प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था फॉरगिवनेस पार्ट 1 में नई शुरुआत कैसी करनी चाहिए हमें। ओके, और आज हम सीखने वाले हैं फॉरगिवनेस पार्ट 2, फॉरगिवनेस से हीलिंग और रिस्टोरेशन। मैं आप सबको इंकरेज करता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके प्रेजेंस के द्वारा, उसकी ब्लेसिंग्स आप सभी पे कार्य कर रहे और आप सभी को पिता परमेश्वर अच्छी सेहत, अच्छी बरकत और अच्छा जीवन दे करके मानता हूँ। खुदा बाप, आज का जो वचन है खुदा, आपकी ओर से हर एक व्यक्ति को जो ऑनलाइन सुन रहा है, जो इस वचन को पिता परमेश्वर अपने लाइफ में ग्रहण कर रहा है, वो हर एक व्यक्ति आज ब्लेस होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आइए हम कुछ सीखने वाले बाइबल के थ्रू। आप सभी को मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक महिला और एक मेल रहती है, पति और पत्नी रहते हैं। तो उनकी शादी वगैरह होती है, तो लाइक उनका घर संसार एकदम सही चलता है। तो आप मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पति के पास लाइफ में और पत्नी के पास लाइफ में हर एक कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो रहता ही रहता है उनके पास लाइफ में, राइट। कहीं ना कहीं वो नई शुरुआत करते हैं, बताएं कि जान दो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा बॉयफ्रेंड था, तो वो सबको छोड़ के नई ज़िंदगी जीते हैं, वो शादी करते हैं, बराबर। तो कहीं न कहीं एक लड़की अपने पास जो उसका जो पास रहता है उसको भूल के वो आगे जीवन जीने के लिए रेडी होती है। तो उन्होंने डिसाइड करते हैं कि वो शादी करते हैं, बराबर। कहीं पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पे बॉयज़ लोग क्या करते हैं कि उनके जो पास लेते तब कहीं न कहीं वो उसको कंटिन्यू करते हैं। उनको पता है कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, बट ये गलत है प्रियो, ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं जो हस्बैंड होता है, वो लड़का होता है, वो आपकी जो पास्ट लाइफ़ में जो भी उसकी लड़कियाँ वगैरह गर्लफ्रेंड वगैरह होती है, वो उसको नहीं छोड़ता है। क्यों? वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है? तो उनकी शादी वगैरह होती रहती है, उनकी अच्छी लाइफ चलती रहती है। कहीं न कहीं उन लोग इधर घूमने जाते हैं, उधर घूमने वगैरह जाते हैं। कहीं न कहीं एक दिन क्या होता है, लड़की को उसका जो हस्बैंड रहता है उसके मैसेजेस वगैरह दिख जाते हैं उस लड़की के, जो भी लड़की के साथ में वो इंटरफेयर मतलब अफेयर करता है वो लड़का, ठीक है? जिसके साथ में अफेयर करता रहता है, उसकी चैट वगैरह, उसके फ़ोटो वगैरह, वो उसके ऑलरेडी वाइफ होने के बाद में भी वो किसी दूसरे व्यक्ति को, लड़की को डेट करता रहता है। तो उसकी पत्नी को नहीं पता रहता। उसको पति को पता है कि मेरा हस्बैंड है सबसे बेस्ट है, क्योंकि दिया है, भगवान ने दिया है हमें। और उसके पति को पता है कि मेरी पत्नी सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले ने दिया है, बराबर। कहीं न कहीं वो लड़का जो पति है, उस लड़की के साथ में घूमता रहता है ऑफ़िस के बहाने, कभी छुट्टी मारता है, कभी उसको इधर डेट पे लेके जाता है, घूमता है वगैरह घूमता है। तो कहीं न कहीं, कभी न कभी तो उसके पति को पता ही, पत्नी को पता तो चल ही जाएगा ना, बराबर। आप कितना भी कुछ भी छुपाओगे ना, किसी न किसी व्यक्ति को पता चलना ही चलना है, ठीक है? किसी दिन उसका जो हस्बैंड रहता है, तो लाइक शावर या आंगन नहाने के लिए वगैरह जाता है, तो उसके पति का फ़ोन बजता है। तो पत्नी उठाती है, तो पति बोलती है कि ऐसा वैसा। उसमें रिसेंटली की जो फ़ोटो है उसका व्हाट्सएप पे वो चैट खोलता है। वो खोल के जो उसकी वाइफ है वो देखती है, तो उनके जो मोबाइल में जो नहीं देखना चाहिए था तो वो देखती है। तो ऐसा हमेशा है कि नहीं, वो पति जानते बोलते ठीक है, वो रिग्रेट कर मतलब छोड़ देती है चीज़ कि जानते ऐसी हो चुका होगा गलती से वगैरह वगैरह, ऐसा वगैरह घूमने के लिए, खाने में डेट पे वगैरह चले गए होंगे। ये सीन ऐसा चलते रहा, फिर वो माफ़ी मतलब वो छोड़ देती थी, जान दे करके मेरा पति है, ऐसा है वैसा करके। ये सीन बढ़ते इतना बढ़ जाता है 2 साल 3 साल तक के, वो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है, 3-3 4-4 दिन घर पे नहीं आता है। बल्कि उस पत्नी को पता रहता है कि उसका पति ऐसा है वैसा है, उसको चीट कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है, उसको गलत इसमें रखा है, कि उसको पत्नी के रहते हुए भी उसको पत्नी समान ट्रीट नहीं करता है, पति समान उसको नहीं रखता है। उस जो पति के जो हर एक कर्तव्य होते हैं उसको नहीं निभाता है। उस पत्नी को हर एक चीज़ पता थी, बट वो पत्नी ने पता है उसके मन में कि नहीं, ये नफ़रत पैदा कर दी थी। हाँ,
एक्सेप्ट करता है कि जब उसका पति अगर बाहर किसी के साथ में घूम रहा है तो उससे वो समझाए, उससे वो बात करे वगैरह वगैरह। तो उनके बीच में डिवोर्स हो गया, मतलब डिवोर्स तक की बात चली गई थी कि मैं तुझे छोड़ दूंगी, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा वैसा। तो देन उसको जब पति, बहुत लंबी स्टोरी है, जब पति को उसको समझा कि नहीं यार मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज़ में उसे कि नहीं बना के दिया, मुझे दिया, मेरी संगनी करके मुझे कि नहीं उसके साथ में मुझे रखा, बट मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। देन उसका जो पति होता है वो रियलाइज़ करता है कि नहीं ये गलत है, अगर मैं बाहर किसी और महिला के साथ में मैं संबंध बना रहा हूँ या रिलेशनशिप रख रहा हूँ तो ये गलत है। परमेश्वर का कलाम ये सब नहीं कहता है कि पत्नी होते हुए भी हमें किसी के साथ में अदर रिलेशनशिप रखना है, ना ही पत्नी के लिए ना ही पति के लिए। देन वो जो उस व्यक्ति के साथ में जो रहता था उसका पति, तो उसको छोड़ देता है। ठीक है, अभी इन दोनों की पति पत्नी की लाइफ एकदम सही चलती रहती, एकदम सही चलती रहती, जैसा उनको लाइफ जो पति पत्नी की लाइफ चलती है सबसे। कहीं ना कहीं पता है वो जो पत्नी रहती है वो पत्नी के दिल में आज भी वो डर रहता ही है कि नहीं मेरा पति ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गाँव रुकता है, मतलब जॉब करता है, ये करता है, पर उसके मन में कहीं ना कहीं तो रहता है ना कि नहीं मेरा पति उस लड़की के साथ में तो नहीं है, उस औरत के साथ में तो नहीं है, ऐसा वो सोचती रहती। बट पति जो उसका है ठीक है, वो हर एक वो लड़की को जिसके साथ में रहता था उसने पूरा छोड़ ही दिया। बट कहीं ना कहीं एक जो थॉट रहता जो लेडीज लोग का, वो कहीं ना कहीं तो वो सोच रही थी कि नहीं यार, हाँ मेरा पति तो अभी काफ़ी 1 साल से 2 साल से मेरे साथ में अच्छा है, बट कहीं उस लड़की को तो नहीं मिलता होगा, या कहीं उस लड़की के साथ में घूमता तो नहीं होगा। उसका जो सोचने का जो मतलब जो सोचने की जो क्षमता रहती है उसको वही होगा, क्योंकि उसके साथ में वो चीज़ घट चुकी है, पता है। बट वो उसके पति को माफ़ नहीं कर पा रही है उसके दिल से, क्योंकि उसे वो स्वीकार एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ उसके पास टाइम में जो उसका जो प्रेजेंट टाइम था, उसके प्रेजेंट टाइम में उनके साथ में वो गलती हुई तो उसके पति के साथ में, बट उसका पति को रियलाइज़ हुआ, उसने हर एक चीज़ छोड़ दी, वो आगे बढ़ा अपनी पत्नी के साथ में। बट वो चीज़ उसकी पत्नी को रियलाइज़ नहीं हुई थी। दिन ऐसे चलते रहा, बट वो कहीं ना कहीं अपने मन में उस लड़की के लिए और अपने पति के लिए कहीं ना कहीं नफरत पैदा करके रखी। उसने अभी तक के अपने पति को माफ़ नहीं करी, भले वो साथ में रह रहे हैं। इससे ये सीख मिलती है कि चाहे अपना व्यक्ति रहो या अपना पति रहो या अपने माँ बाप या कोई भी रहो जिसे हम सबसे शिद्दत से चाहते हैं और उसने हमें धोखा दिया है, बराबर, तो हमारा ये काम है कि आगे वाला व्यक्ति हमें कितना भी धोखा दे, कितना भी बड़ा धोखा दे, तो हमें ये काम करना है, हमें माफ़ करना है। उसके लिए हमारे मन में कभी भी नफ़रत पैदा करना नहीं है प्रियो। अगर पत्नी ने अगर उस पति को सच्चे दिल से माफ़ कर दी, उसे सेकंड चांस दे दिया, उसने दिया, ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसने सेकंड चांस नहीं दिया, उसने दिया सेकंड चांस, पर उसके मन में आज भी वो डर है कि मेरे पति कहीं जाके उस व्यक्ति को उस औरत से मिलता तो नहीं है। द पॉइंट इज कि हमें हमारे जो व्यक्ति है, पसंदीदा व्यक्ति है, हमें उसके लिए हमारे मन में कठोरता नहीं रखना है, चाहे उसने हम आपके साथ में कितना भी बुरा किया होगा, बट हमें हमारे मन में कभी उसके लिए गलत व्यवहार नहीं रखना है, उसके लिए गलत थॉट नहीं रखना है, नफरत पैदा करके नहीं रखना है। आप सबको ये सीख मिलती है कि हमें चाहे किसी ने भी कितना भी बड़ा धोखा क्यों ना दिया हो, चाहे माँ बाप हो, अपना पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, या कोई भी आस पड़ोसी फैमिली मेम्बर, कोई भी अपने दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो, बट हमें उसके लिए अपने मन में विरोध या नफरत पैदा करके कभी नहीं रखना है। तुम्हें अगर आप नफरत रखते हो तो परमेश्वर का कलाम कहता है, राइट, मैं आपको परमेश्वर के बाइबल के थ्रू बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 147 के 3 ये कहता है, प्रभु टूटे दिल को चंगा करता है और उन्हें उनके घाव भरता है, राइट। अगर उस औरत ने जो पत्नी है अगर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर जो मेरे अंदर जो थॉट कर चल रहा है
जो मेरे पति ने मेरे साथ में किया है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, बट उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी किया है कि नहीं मेरे से गलती हो चुकी है, बट मैं अपने मन में उसे माफ़ क्यों नहीं कर पा रही हूँ खुदा बाप। वो अगर ऐसा प्रार्थना करती थी वो पत्नी, तो परमेश्वर उसे बिना उलाहना दिए उसे गाइड करता था बराबर। तो उससे प्रार्थना करना चाहता है परमेश्वर जो मेरे मन के अंदर है कि ऐसा क्यों, मुझे उसे मेरे पत्नी को मुझे माफ़ करना चाहिए। आज हम सभी जन कहीं न कहीं किसी के लिए नफ़रत पैदा करके रखा है। मैं आप सबको, आपके दिल में कोई पुरानी चोट है, आप उसे याद करो। कोई पुरानी ऐसी जो बात है, ऐसा जो व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप याद करते हो और दर्द होता है, राइट। आप सब जन अपने मन में अपने थॉट को याद करो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आप कभी भी माफ़ नहीं करना चाहते हो। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके दिल पे जो बोझ दबा हुआ है, याद करो। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है प्रियो। आज यीशु मसीह आपसे कुछ कहना चाहता है। आंखें बंद करो और उस व्यक्ति को याद करो। लड़का लड़की जो भी फैमिली मेम्बर है, कोई भी रहने दो, आप उसे याद करो राइट नाउ। याद करो आप सब। प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहने वाले हैं राइट नाउ। आज यीशु ये कह रहा है आप सभी से, मैं तुझे हेल्प करना चाहता हूँ। क्या तू उस व्यक्ति के लिए अपने मन से नफरत निकालने वाला है कि नहीं। लड़का रहने दो या लड़की रहने दो, या कोई भी व्यक्ति रहने दो, उस व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति जो आपके मन में अभी दिख रहा है आपको, उसके लिए नफरत अभी आप निकाल लो। प्रभु यीशु मसीह आपको राइट नाउ हील करने जा रहा है, क्योंकि वचन जो कहता है, भजन संहिता सलाम्स 147:3, प्रभु टूटे दिल को चंगा करता है और उसके जो भी घाव तकलीफ वगैरह है वो हील करता है राइट नाउ। फॉरगिवनेस एक दवा है प्रियो, दवा है। अगर हम हर एक व्यक्ति को माफ़ करते हैं जो अपने दिल में और अपने अंदर जहन में जिसे हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, यह आपके दुख को शांत करता है। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना करते हो, ये पुरानी यादों को नए नज़रिए से देखता है। अगर उस व्यक्ति के लिए कठोरता, अगर वो व्यक्ति नहीं जानता कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ गलत है या आप गुस्सा करते हो, नफरत करते हो, आज परमेश्वर का कलाम कहता है यदि आप पुराने यादों को लेके चलोगे तो नज़रिए से देखोगे, और क्या कहते उसे, आप पुराने नज़रिए से अगर उस व्यक्ति को देखोगे कि उसने तुम्हारे साथ में क्या गलत किया था, क्या धोखा दिया था, बट खुदा का कलाम ये कहता है कि आप उसे नए नज़रिए से देखो। जैसा खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को माफ़ किया है, तुम भी उसे माफ़ करके प्रार्थना करके आगे बढ़ो। ये टूटे रिश्तों को जोड़ता है। अगर अब तुम्हारे फैमिली में या किसी भी रिश्तों में अगर कुछ टूटा हुआ है, जिसे जोड़ना हमारे बस में नहीं है, बस प्रार्थना करना है। अगर आप माफ़ नहीं करते, आपके दिल और ज़्यादा टूटता है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप सभी को, अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका दिल और टूटेगा, और उस व्यक्ति के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए आप नफ़रत से ही देखोगे। खुदा का ये कलाम कहता है कि आप जितना नफ़रत आपके जहन में अगर आप पैदा करोगे, उतना ही आपको ही तकलीफ़ दोगे राइट नाउ। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। यीशु ने आप सबको पता है पीटर से क्या कहा था। मैं बाइबल के थ्रू बताना चाहता हूँ। जो पीटर है, पतरस, पीटर ने 3 बार परमेश्वर को इनकार किया था। आप सबको पता है 3 बार, आप सब पता है 3 बार अगर तुम या 100 बार अगर तुम लोगों को कि नहीं, अगर तुम इनकार करोगे तो ध्यान में रखना आप गलत कर रहे हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह आप सभी से ये कहता है राइट नाउ कि उसे भूल जा, जो तुझे तकलीफ़ दिया है, जिसने तुम्हारे साथ में गलत किया है,
या कोई भी व्यक्ति रहने दो, आज उसे तुम मेरे नाम से भूल जाओ, छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है प्रियो, जब पीटर ने उसके साथ गलत किया, यीशु के साथ में गलत किया, 3 बार इनकार किया, फिर भी यीशु ने पीटर को रिस्टोर किया। और पता है क्या बोला यीशु ने? यीशु ने कहा, मैंने तुझे माफ़ किया, जाके मेरे भेड़े चरा। फॉरगिवनेस से पीटर का जो फ्यूचर है, क्षमा से, माफ़ी से जो पीटर का जो फ्यूचर है कितना बदल गया। बाइबल में आप पढ़ सकते हो, उसके अध्याय पढ़िए। आप सबको मैं प्रैक्टिकल करने के लिए बताता हूँ। आप रोज़ अपने बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए प्रभु यीशु मसीह से कि खुदा बाप मुझे इस व्यक्ति को माफ़ करना है, बट मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। फॉरगिवनेस के साथ आप हीलिंग प्रेयर करें। प्रभु मेरे दिल के घाव को भर, मैं अपने शत्रुओं को माफ़ करता हूँ, मुझे नया दिल, मुझ में नई जान उत्पन्न कर, एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे अंदर तू बना करके मांगता हूँ। यीशु मैं तेरे सामने आता हूँ, मुझे हील कर, मुझे रिस्टोर कर, जितनी चोट मेरे दिल में है सब निकाल दे, मुझे नई जिंदगी दे, मुझे नए सिरे से तू रच करके मानता हूँ। सारे बातों को खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह में आपके हाथों में रखता हूँ। आमीन। आप सब रोज़ ऐसी प्रार्थना करिए, परमेश्वर से आप बात करिए, मुठभेड़ करिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सुनता है और उसके हर एक उत्तर को आपको देगा। बस हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह से। ये छोटे से वचन को खुदा बाप आप सभी को आशीष दे और आप सबके लाइफ में चंगाई दे और आप सबके मनों को वो तैयार करे, ताकि आप सभी जब हर एक व्यक्ति को माफ़ कर सके, माफ़ करने वाला बनाए, आपकी लाइफ में शांति दे करके मानता हूँ खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।